होने के बावजूद भी जबलपुर क्यों नहीं बन पाया राजधानी? भोपाल के नवाब ने कैसे बिगाड़ा बना बनाया खेल? आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। सन 1817 में अंग्रेजों ने जबलपुर पर अपनी सत्ता स्थापित की और इसे उपयुक्त स्थल मानते हुए यहाँ अपनी 3 कंपनियां स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इसे सागर नर्मदा टेरिटरी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने जबलपुर की महत्ता को देखते हुए यहाँ रक्षा, दूरसंचार व रेलवे के बड़े केंद्र स्थापित किए। उस समय सीपी एंड बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नागपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर जबलपुर माना जाता था। आजादी के पहले तक जबलपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र भी था। मॉडल हाई स्कूल, रॉबर्टसन कॉलेज और पहला महिला स्कूल भी 1870 में जबलपुर में प्रारंभ हुआ था। आजादी के पहले तक शिक्षण संस्थानों की संख्या और पाठ्यक्रमों की विविधता के हिसाब से जबलपुर को एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माना गया। देश की आजादी के आंदोलन में भी जबलपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जबलपुर आए। त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत कांग्रेस के आला नेता जबलपुर आए। जबलपुर नगर पालिका से ही कांग्रेस के झंडा आंदोलन का आगाज हुआ था और इसी के बाद यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। जब देश आजाद हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में शामिल हो गया। तब मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए उपयुक्त शहर ढूंढा जाने लगा। चूंकि जबलपुर भारत के मध्य में होने के अलावा यहाँ पर आयुध निर्माणियों के कई संस्थान थे, इसलिए ये तय लग रहा था कि जबलपुर को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। आजाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाधि में जबलपुर का नाम प्रस्तावित किया था। उसी दौर में संत विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कारधानी का नाम दिया था। जबलपुर के पद को देखते हुए ये तय लग रहा था कि जबलपुर राजधानी बन जाएगा, लेकिन तभी हालात इस कदर बदले कि जबलपुर से 5-6 गुना छोटे शहर भोपाल को राजधानी बना दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के पूरे देश के राज्यों के पुनर्गठन की सभी सिफारिशें मान ली गई, लेकिन जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की एकमात्र सिफारिश नहीं मानी गई। भोपाल को राजधानी बनाने की भी एक अलग कहानी है। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान भारत से संबंध नहीं रखना चाहते थे। वे हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध करने लगे। नवाब हमीदुल्ला के इरादे खतरनाक थे और जिन्ना से भी उनके मधुर संबंध थे। इस बात की चर्चा थी कि उन्होंने 1948 में बैंक ऑफ भोपाल की शाखा कराची में खोलकर सारे पैसे वहां भिजवा दिए। नवाब हमीदुल्ला हिंदुस्तान के बीचों बीच रहकर पाकिस्तान से संबंध बनाए रखना चाहते थे। दिल्ली की सरकार देश के हृदय स्थल में पाकिस्तानी गतिविधियों का कोई केंद्र सक्रिय नहीं देखना चाहती थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल ने भोपाल पर नजर रखने के लिए इसे राजधानी बनाने का फैसला कर दिया। इस तरह 1 नवंबर 1956 के दिन जबलपुर के अरमानों पर पानी फिर गया और सब कुछ फाइनल होने के बाद भी हमारा शहर राजधानी बनते बनते रह गया। इस तरह भोपाल के सिर पर राजरानी का ताज सज गया। महाराष्ट्र में शामिल होने के बाद नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी का दर्जा मिल गया। नागपुर में आजादी के बाद तेजी से विकास हुआ, लेकिन जबलपुर में ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हमारा शहर पिछड़ गया? जब भोपाल को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया तो जबलपुर को भी उपराजधानी का दर्जा मिल सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। सवाल ये है कि क्या वैसा हो सकता है? क्या जबलपुर को प्रदेश की उपराजधानी बनाया जा सकता है? सत्तारूढ़ पार्टियों के शासन में भी ये संभव नहीं हो पाया। जाहिर है, अगर जबलपुर को उपराजधानी बनाना है, उसके लिए दलगल राजनीति से ऊपर उठने और जनता को भी जगाने और सड़क पर उतरने की जरूरत है, ताकि सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़े।
जबलपुर के उपराजधानी बनने से शहर का विकास होगा और ये तेजी से आगे बढ़ेगा। CIN न्यूज के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।